मेरे सामने इस वक्त बैठी हैं प्रोफेशनल बॉक्सर सिस्टर्स के नाम से मशहूर हैं ये बख्तावर खान, आसिया खान, निम्रा खान एंड महानूर खान। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप चारों? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक माशाल्लाह। कितनी बहनें हैं आप? हम 4 बहनें 2 भाई। 4 बहनें 2 भाई। और भाई भी बॉक्सर्स हैं? जी। और सारी पूरी फैमिली बॉक्सर्स? जी। अब्बू भी बॉक्सर? अब्बू हमारे ट्रेनर हैं। जी। अब्बू ट्रेनर हैं और वो खुद भी अपने ज़माने में बॉक्सर थे और फिर ट्रेनिंग। जी। तो तुम लोगों को उसी तरह ट्रेनिंग दी अब्बू ने जैसे आमिर खान अपनी बेटियों को देता था? जी बिल्कुल इसी तरह। बाल कटवा दिए, वो सारी चीजें भी हुई? बाल नहीं कटवाए, बाकी बिल्कुल उसी तरह, और उससे भी हार्डवर्क हमने ज्यादा शायद किया है। वही सुबह 5 बजे उठ के ये रनिंग वनिंग जी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ये सारी चीजें की तुम लोगों ने? बिल्कुल। अब्बू ने लोहा कुटवाया, हाथ में लोहे उठवाते थे, पाँव में वेट बांध के, लोहे बांध के, दांतों में रस्सी से वेट बांधते थे ताकि जौ मजबूत हो जाए। हाँ। और खाने पीने में भी सख्ती की कि खाओ, जैसे लड़कियां तो खाती पीती है ही नहीं, दूध ही नहीं पीती। जी बिल्कुल। अब्बू ने डाइट का भी बिल्कुल ख्याल रखा, क्योंकि डाइट भी इतनी इम्पोर्टेंट है जितनी ट्रेनिंग। क्योंकि आप विदाउट डाइट अगर सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वो तो आपको वो मतलब फायदा ही नहीं होगा। डाइट सही होगी, आप ट्रेनिंग करेंगे तो वो अच्छा। आप देखो अब्बू बॉक्सर ना, तो वो वही सोच रहे हैं मेरे बेटे होंगे तो बॉक्सर बनेंगे, खानदान वाले भी आके बोलते हैं। तो तुम लोगों का, तुम्हारे अब्बू को अम्मी को कभी ये सुनना पड़ा कि 4 बेटियां हो गई या कुछ इस तरह की कोई जुमले सहने पड़े कभी किसी को? जैसे शुरू में हम 3 बड़ी बहनें हैं, पहले बहनें, और अब्बू की फैमिली थोड़ी कंजर्वेटिव है। हाँ। तो इस वजह से जब शुरू में वहाँ लड़कियों को पढ़ाते भी नहीं है इवन। हाँ। तो अब्बू ने पढ़ाई शुरू में, हमने मास्टर्स किए, मैंने लिटरेचर में, आसिया ने। अरे बाप रे माशाल्लाह। और निम्रा ग्रेजुएट है। तो उसके बाद जब अब्बू ने बॉक्सिंग करवाना शुरू की तो शुरू में तो अब्बू की फैमिली बिल्कुल मतलब ये समझे बाइकाट कर दिया था। हाँ। मतलब बिल्कुल अलग ही चीज थी ना लड़कियों को स्पोर्ट्स की तरफ। पहले तो तुम पढ़ा रहे थे खाली, उस पे भी सबके नाक मुंह चढ़ रहे होंगे। सही। और ऊपर से बॉक्सर भी बना दिया। तो बाद में जब अब अचीवमेंट देखने लगे, सक्सेस देखने लगे, माशाल्लाह रिस्पेक्ट देखने लगे, अब वो खुद ज्यादा वो हमसे मतलब मंसूब होते हैं कि ये हमारे रिलेटिव हैं, सबको बताते हैं। हाँ। तो एज लड़कियों, मतलब एज लड़की होना, कभी तुम लोगों को ऐसा फील हुआ जैसे तुम्हारे अब्बा इतने स्ट्रॉन्ग है ना कि उन्होंने तुम लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाया? एक स्ट्रॉन्ग माँ और बाप की बेटियां भी स्ट्रॉन्ग होती हैं जी। ये हमेशा ऐसा होता है। अगर डरी डरी सहमी हुई माँ होगी तो कहीं ना कहीं बेटी में भी वो चीज़ पाई जाएगी। लेकिन अगर बाप बहुत सपोर्टिव होता है तो बेटियों का कॉन्फिडेंस ऐसा नजर आता है माशाल्लाह। बिल्कुल। सो अब्बा ने बड़ी सख्ती की सारी ट्रेनिंग पर, खाने पीने पर। और किस चीज़ पे सख्तियाँ हुई हैं बेटियों के साथ? हमारा फोकस तो शुरू से सिर्फ स्टडीज स्पोर्ट्स रहा। हाँ। अब्बू का मतलब यही था, यूँ समझे हमारे अब्बू ने पूरी अपनी लाइफ जो है हमारे लिए वक्फ कर दी। हाँ। पूरी लाइफ हम पर ही लगा दी, हमारी ट्रेनिंग पर, हमारी स्टडी पर। और जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स जो होते हैं ना, अगर वो मजबूत हैं तो सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी का काम है बातें करना, उससे अगर आपके फैमिली का सपोर्ट नहीं है, स्पेशली पेरेंट्स का और स्पेशली फादर का, तो वो नहीं होता तो उससे लड़कियां वीक होती हैं। लेकिन जब फादर का सपोर्ट होता है तो फिर लोग कुछ भी बोलते रहें, कोई फर्क ही नहीं पड़ता लड़कियों। अच्छा देखो, ये तो तुम्हारे अब्बू का ख्वाब था ना कि मेरी बेटियां भी बॉक्सर, बेटे तो बने बेटियां भी बॉक्सर बने। लेकिन बेटियों का भी तो अपना कोई ख्वाब होता है। तो तुम चारों आमादा थे कि हाँ हम बॉक्सर बनेंगे? क्या पता तुम चारों में से किसी को डॉक्टर बनना हो या किसी को इंजीनियर बनना हो या कुछ और करना, तो ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं, स्टडी का जैसे मैंने आपको बताया, मुझे बचपन से पढ़ाने का बड़ा शौक था। अच्छा। लेक्चरर बनने का। तो अब्बू कहते हैं उस पर भी तुम्हें फोकस करना है। हाँ। लेकिन उसके साथ स्पोर्ट्स भी जरूरी है कि सोसाइटी ऐसी है, मैंने बताया कि ऐसी फैमिली थी, तो हम लोग शुरू में इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे। इवन घर में गेस्ट आते थे तो हम लोग वॉशरूम में छुप जाते थे, पता नहीं था कैसे सलाम करना है, कैसे बात करना है। जबरदस्ती अम्मी अब्बू बुलाते थे, आओ मिलो। बॉक्सिंग के बाद अब हमें कॉन्फिडेंस आया बात करने का, सब कुछ। तो अब्बू ने कहा अगर तुम्हें स्टडी करनी है आगे, उसके साथ स्पोर्ट्स करना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ अगर कोई एजुकेशन में जाओगे, वहाँ लड़के लड़कियां साथ हैं, अगर तुम एक कॉन्फिडेंट गर्ल होगी तो कोई लड़का भी तुम्हारे करीब से गुजरने में डरेगा। तो प्रोफेसर बनने का तो और ही डरता होगा कि एक मुक्का मारेगी तो मैं वहां जाके गिरूंगा, तो कोई छेड़ने की हिम्मत भी नहीं करता होगा। नहीं जी बिल्कुल। तो अब वो एक होता है ना, मैंने देखा है कॉलेज जा रही हैं लड़कियां, उनको भाई छोड़ने जा रहे हैं या पिक करने अब्बू जा रहे हैं, ये एक आपको साथ लगे रहना पड़ता है। लेकिन जब बॉक्सर बेटियां हो तो क्या टेंशन, एक घूसा आएगा, एक ये वहाँ ऐसे गिरेंगे, तो किसी की तो हिम्मत नहीं होगी। तुम चुप हो क्यों? हाँ सही कर लेती हो बॉक्सिंग, हरा देती हो इन तीनों को?
हाँ, सबसे ज्यादा चारों में से ताकतवर कौन है? जैसे गॉड गिफ्ट होता है, एक तो आसिया है और एक मेरा भाई बिलाल। आसिया छोटी वाली है? ये वाली, ये सेकंड में है। अच्छा, गॉड गिफ्ट है, भारी हाथ है। भारी हाथ है, ओरे बाप इसका पंच जिसको लगता था वो गिर ही जाता है।